तो पहली क्वेश्चन में देखिए लॉजिक क्या लगेगा। सारी संख्या है, सम संख्या है, क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। कभी परफेक्ट स्क्वायर होने वाला? बोले ये तो कटेगा। मैंने कहा ये हो भी सकता और, लेकिन अभी हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, तो इसको बचा के रखेंगे ना। ये देखिए तो 4 से कट रहा है, अर्थात ये भी होने वाला नहीं। देखिए तो 4 से कट रहा है, ये भी होने वाला नहीं। और 3 को नहीं हुआ तो चौथा को चेक करने की कोई जरूरत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपसे प्रश्न पूछे कौन परफेक्ट स्क्वायर है, तो पहले कौन नहीं है उसको छांटा जाता है, क्योंकि आंसर में कोई एक ही गुण होने वाला होगा। और जब कहेगा कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो देखिएगा कौन परफेक्ट स्क्वायर है उसको छांट लीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब क्यों छट गया, जवाब दीजिए। अब आपसे पूछेगा, हम तो जिंदगी में यार पहली बार सुन रहे हैं, ऐसे भी छटता है। ईमानदारी तो ये है, क्या सुने थे ऐसे? नहीं सुने थे, नहीं सुने थे। तो ये कहां से हम कोई बॉयसला चार्ल्सला थोड़ी को पढ़े भाई। जब परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका फैक्टर भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, हाँ या ना। आप लोग से मैंने पूछा कि क्या 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप लोग तोड़े होंगे 4 गुने 4, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, नहीं परफेक्ट स्क्वायर है। हमने कहा दिया 32, अब तोड़े 4 गुने 4 गुने 2, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होने वाला नहीं। तो जैसे ही कोई संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका फैक्टर भी परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए। तो मैंने कहा इसका फैक्टर 2 तो निकल रहा है, लेकिन 4 2 कभी परफेक्ट स्क्वायर होता है जी? नहीं। तो ये सब क्या हो गया? कैंसिल हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? पढ़ें आगे। जिसके अंत में 8 है कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2 3 7 8 हो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अगर 5 है तो 25 होना चाहिए, ये भी नहीं होता है। 5 है तो 25 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अर्थात आपका आंसर कौन बच गया? नहीं समझ में आया? थोड़ी थोड़ी नियम लग रहे हैं। चलिए, जिसके अंत में 5 है 25 होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिसके अंत में सम संख्या है तो 4 से कटना चाहिए, भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिसके अंत में 3 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अर्थात परफेक्ट स्क्वायर एक ही को तो बच गया, अर्थात आंसर कितना हो गया? ए। क्या आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, चौथा हो गया। जिसके अंत में 7 है कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब जिसके अंत में सम संख्या है और 2 4 से नहीं कट रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अर्थात एक ही को तो बच गया। आंसर कौन हो गया? बी। आशा करें कि आपको दिमाग लगाने आ जाएगा। कोई 2 अंकों की संख्या मान लीजिए ले लेते हैं, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना? तो 10 का स्क्वायर कितना? अगर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं तो स्क्वायर आध होगा आप लोग को, हाँ। अर्थात अगर 2 अंक की संख्या लेते हैं तो वर्ग करेंगे तो कम से कम 3 अंक होगा, 3 अंक से नीचे होने वाला नहीं है। 2 अंक का वर्ग करेंगे तो कम से कम क्या होगा? 3 अंक होगा। और ज्यादा से ज्यादा 5 अंक भी जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या ली है, इससे बड़ा तो कभी संभव ही नहीं। अर्थात अगर 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्यादा से ज्यादा 2 का दुगुना 4 या उससे एक कम कई अंक 3 अंक। अगर कोई कहेगा 5 अंकों की संख्या का वर्ग यानी ज्यादा से ज्यादा 10 या कितना 9 अंक होगा, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही? मैंने भाई 3 अंकों की संख्या ली तो स्क्वायर करेंगे तो 1 पर हो जाएगा 4 0, हाँ या ना? यानी 3 अंक का कम से कम कई अंक? 5 अंक। और ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। आध कीजिए इसका स्क्वायर 1, 3 अंक बना लेंगे, कम कर देंगे, आध होगा आप लोगों को, आध है आप लोगों को। तो 3 अंक का स्क्वायर अधिक से अधिक 6 अंक या उससे कम कितना? तो 3
करेंगे तो कितना होगा, 6 अंक, और कम से कम उससे कम या अंक, हाँ या ना। तो कोई भी संख्या का वर्ग करने पर उसमें अंकों की संख्या डबल या उससे एक कम, डबल या उससे एक कम। तो ज्यादा से ज्यादा कहेगा तो डबल, और कम से कम कहेगा तो उससे एक कम। मेरी बात समझ में आ गई? तो चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। 5 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो जाहिर सी बात है, हाँ या ना। 21 अंकों की संख्या वाले में भी कितने अंक होंगे? 11 ही होंगे, क्योंकि 11 अंकों का वर्ग करेंगे तो 22 अंक होगा, या तो नहीं समझे? अब उल्टा भी लिखाना पड़ेगा कि दिमाग लगाइएगा। मैंने कहा 22 अंक है, तो क्या इतने अंकों का स्क्वायर करिएगा तो 22 अंक मिलेगा? 11 अंक का करिएगा तभी ना 22 अंक मिलेगा, या 21 अंक मिलेगा। तो 22 अंक रहेगा तब भी उसके वर्गमूल होंगे 11 अंक, 21 अंक रहेंगे तब भी उसके वर्गमूल होंगे 11 अंक। मेरी बात समझ में आ गई? बोलते नहीं है आप लोग, ज्यादा कुछ बोल रहे हैं क्या? लॉजिकली पढ़ा कीजिए, रटने वाली चीजें छोड़ के आइए। रटिएगा तो सिर्फ मैथ होगा, अन्यथा आप रीजनिंग में प्रवेश करेंगे। और आज की जितनी भी मैथ आती है वो तर्क पे डिपेंड होती है। 35 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या 18 होगा, क्योंकि 18 अंक रहेगा तो उसका वर्ग करेंगे तो 36, या एक कम कितना, 35। अर्थात कितने अंक होने चाहिए? क्या आपको भाई समझ में आया? अब इसको कैसे आप मैथ से निकालते? आप 35 अंकों की संख्या लिखते, उसके बाद वर्गमूल निकाल के देखते कि कई अंक होता है, तब तक तो गया कहानी। तो हम लोग क्या किए, तर्क से निकाल लिए कि 2 अंक में हुआ 3 या 4 अंक, 3 अंक में हुआ 6 अंक या 5 अंक, यानी जितना अंक रहता है उसके डबल या उससे एक कम, हाँ या ना। तब वर्गमूल क्या देख लेंगे कि कितने अंक को करेंगे तो डबल या उससे कम, तो 18 अंक रहेगा था ना, 36 से एक कम। क्या आपको आंसर देने आ गया? 12 नंबर। वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए थे, तो आपको पता है गिनिए कई अंक है, 3 2 5 2 7 3 10 अंक। इसका मतलब 5 अंक का ही ना वर्ग करेंगे तो 10 अंक होगा, हाँ या ना। लेकिन अगर 9 भी रहता तो यहां कितने अंक होता? 5 अंक ही होता। क्लियर है? नेक्स्ट, ये तो आप पढ़ चुके हैं, कौन पूर्ण वर्ग नहीं है? चलिए, ये तो अभी पढ़े हैं विद्यार्थी जी, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? जब सम संख्या है तो 4 से कटना चाहिए, और यही तो पूछ रहा नहीं है तो एक को ना मिलना चाहिए, बाकी तो चेक करने की जरूरत है नहीं। बनाने आ जाएंगे। 4x स्क्वायर माइनस kx प्लस, जल्दी बोलिए। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 2ab होना चाहिए कि नहीं? तो 2a की जगह जल्दी बोलिए 2x, b की जगह 4, यानी हो जाएगा 4 4, यानी k का मान क्या हो जाएगा? प्लस 16 या माइनस 16, क्योंकि प्लस 2ab होता है, और अर्थात आंसर जल्दी बोलिए, हाँ या ना का जवाब दीजिए। सही है? चलिए एक सेकेंड, अब इसको मैट्रिक में बदलते हैं। सही है? x का मान 1 रख लेते, x का मान 1 रख लेंगे तो कितना होगा? कितना हो गया? 16 4 20। x का मान 1 रखें तो माइनस के ना, तो जल्दी देखिए 20 में क्या घटाइएगा कि परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो 16 माइनस 16 यहां रखिएगा तो माइनस 16 20 36 हुआ कि नहीं? आया ना। अगर आप 12 रखिएगा तो 16 12 32 का भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, 14 रखिएगा 34 का भी परफेक्ट स्क्वायर होगा,
अब 12 तो दो बार लिख दिया इसलिए होगा नहीं, अर्थात आपका आंसर कौन हो गया? यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।